विपक्ष के विधायकों को नोटों के दम पर खरीद लेती। जब बीजेपुर विधानसभा सीट पर वन मंत्री हार गए, गोविंद सिंह राजपूत आखिर कितने रुपए में बिक गए थे? मध्य प्रदेश के एक और विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश के एक और विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और उस उपचुनाव की वजह सिर्फ ये है कि खरीद और फरोख्त की वजह से एक कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं। हालांकि अभी तक यह संशय खत्म नहीं हुआ है कि विधायक जी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के मंच में चढ़कर बीजेपी के बोल बोल चुके हैं। कांग्रेस उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर चुकी है, लेकिन विधायक जी हैं कि एक पतंग की तरह लटक रहे हैं, ना तो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और ना तो निष्पक्षता से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इस वजह से चुनाव अटका हुआ है, लेकिन बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी की बखिया उधेड़ कर रख दी है। जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी जनता को रौंद रही है, जनता के विश्वास को तोड़ रही है और जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। जनता जिस प्रतिनिधि को अपना चुनती है, जिसे वोट देती है, उसे ही बीजेपी पैसे और पावर के दम पर अपने साथ मिला लेती है, उसके साथ गेम कर देती है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जो कहा है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ की सरकार में परिवहन मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने सिंधिया के साथ कमलनाथ को छोड़ दिया था। कांग्रेस की सरकार को छोड़कर बीजेपी में जुड़ गए थे, जिसकी वजह से कमलनाथ की तत्कालीन सरकार भी गिर गई थी। सिंधिया समर्थक बीजेपी में चले गए थे। कांग्रेस की सरकार जब गिर गई थी, पुनः शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। गोविंद सिंह राजपूत शिवराज सरकार में भी परिवहन मंत्री ही बने थे, लेकिन अब उनके ऊपर कई बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत आखिर कितने रुपए में बिक गए थे, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हो गया था? क्या गोविंद सिंह राजपूत नोटों के दम पर कांग्रेस को छोड़ दिया था? क्या गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में जाने के पीछे कोई बड़ा लालच, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी? उसी के साथ हमने शुरू में ही बताया कि किस तरह मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा के उपचुनाव एक और सीट पर होने वाले हैं। मध्य प्रदेश का बीना विधानसभा सीट, जहां की कांग्रेस से रही विधायक निर्मला सप्रे, हालांकि वर्तमान में भी वो विधायक हैं, लेकिन वो किस पार्टी से विधायक हैं, किस पार्टी में वो हैं, यह साफ तौर पर नहीं है। क्योंकि जब वो विधानसभा की चुनाव लड़ी थी, पहली बार उनको कांग्रेस ने विधानसभा की बीना विधानसभा सीट से टिकट दी और पहली बार ही वो बीना विधानसभा सीट से जीत गई। लेकिन उसके कुछ दिन बाद लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोहन यादव के मंच में चढ़कर बीजेपी का पट्टा पहन लिया था, बीजेपी की बोल बोलने लगी थी और बीजेपी में जुड़ने की कवायद भी तेज हो गई थी। सरगर्मी या फिर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थी कि निर्मला सप्रे अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में सदस्यता लेंगी। उस टाइम पर यह भी चर्चा हुई थी कि जैसे ही वो बीजेपी में जाएंगी, वैसे ही उस विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। लेकिन विधानसभा सीट विजयपुर, जहां उपचुनाव हुए थे, जहां बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, अपने वन मंत्री जो बीजेपी की तरफ से थे, उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, जिनका नाम था रामनिवास रावत। विजयपुर विधानसभा सीट पर करारी हार के बाद निर्मला सप्रे सदमे में है। निर्मला सप्रे अत्यंत मुश्किल में फंस गई हैं कि हमने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के बोल तो बोल दिए, लेकिन अगर बीजेपी में हम चले जाते हैं तो क्या हम जीत पाएंगे? क्या हमें विजय हासिल होगी? और अगर बीजेपी में जाने के बाद विजय हासिल नहीं होती है तो फिर ना तो हम कांग्रेस के रहेंगे और ना तो बीजेपी के।
जब विजयपुर विधानसभा सीट पर वन मंत्री हार गए, विजयपुर विधानसभा सीट पर रामनिवास रावत को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह देख निर्मला सप्रे शायद अब अपना मन बदल लिया है। वो शायद यही सोच रही हैं कि हम भले इस पतंग की तरह लटकते रहेंगे, लेकिन ना तो कांग्रेस को छोड़ेंगे और ना तो पुनः विधानसभा चुनाव आने से पहले बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तब तक हम विधायक बने रहेंगे। और अगर बीच में कांग्रेस छोड़ते हैं तो उपचुनाव होना तय है। और अगर उपचुनाव होता है और हम अगर चुनाव हार जाते हैं तो बड़ी बदनामी होगी, शायद हम विधायक नहीं रह पाएंगे। लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी या फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने हाई कोर्ट में उनको लेकर एक जनहित याचिका भी लगाई है। वो अपनी संस्था से इस्तीफा दें, किस पार्टी में वो जाना चाहती हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो उनको निष्कासित कर दिया है, बैठाने से ही इनकार कर दिया है। अगर वो बीजेपी में जाना चाहती हैं तो कांग्रेस की तरफ से वो इस्तीफा दें। लेकिन अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी की बखिया उधेड़ते हुए इन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष अपने पद मजबूत करने के लिए या फिर अपना पक्ष मजबूत करने के लिए विपक्ष के विधायकों को नोटों के दम पर खरीद लेती है और नोटों के दम पर खरीद कर जनता के भी विश्वास को धोखा देती है, जनता को भी रौंदती है, जनता का भी भला नहीं करती है। अब यह बात चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव कब तक होंगे और उस उपचुनाव का परिणाम क्या होगा, क्योंकि विजयपुर विधानसभा सीट जिस तरह से वहां की एक सरगर्मी थी, जिस तरह वहां विजयपुर विधानसभा सीट पर पहले कांग्रेस की तरफ से जब तक रामनिवास रावत थे तो जीत रहे थे, बताया जा रहा था कि 6 बार से वो विधायक हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह जीतू पटवारी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस छोड़ना ही होगा, तो अगर इस बीच निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़ती हैं तो आखिर उपचुनाव कब तक होते हैं और अगर उपचुनाव होते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं लेन देन का, जो उन्होंने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, क्या उसमें क्या सच्चाई है? गोविंद सिंह राजपूत क्या पैसे के दम पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे? निर्मला सप्रे के साथ भी क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? क्या वो भी नोट के दम पर कांग्रेस से मुकर गई हैं, बीजेपी में शामिल हो गई हैं? अब यह बात तो प्रमाणित नहीं है, क्या है क्या नहीं इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पीसीसी चीफ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। आखिर कब तक चुनाव होते हैं, उसके परिणाम क्या होंगे? फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।